नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ और बहुत सारे राजनीतिक दल के बड़े नेता समीक्षा में बैठ गए, बहुत सारे न्यूज एंकर्स और हम लोग भी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई थी। और ये चुनाव है, हार जीत है, लेकिन बहुजन समाज के जो मूलभूत मुद्दे हैं डिप्रेस क्लास के, वह अपने जगह खड़े हैं। उन मुद्दे में ना कोई बढ़ोतरी हुई है ना कोई कमी हुई है। ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऐलान किया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हों, बुजुर्ग पुरुष हों, सबको उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा में, बसों में अब उनके टिकट फ्री कर दिए जाएंगे। और उधर दिल्ली में कांग्रेस कमेटी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, उनकी वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही थी और उसमें माननीय सोनिया गांधी जी, जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी के हट जाने से, कांग्रेस से निकल जाने से कांग्रेस मजबूत होती है तो हम लोग त्यागपत्र देने के लिए तैयार हैं। यह तो कांग्रेस अपनी समीक्षा बैठक में जो किया है वो बातें बाहर निकल कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी भी समीक्षा कर रही है, जैसे कि प्रवक्ताओं से कहा गया कि आप जो है नेशनल डिबेट पर, टीवी डिबेट पर ना जाएं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उभर कर आया है कि जब तक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेटवर्क बनाकर आम जनता की टच में नहीं रहेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, आम जनता उन्हें वोट नहीं करेगी। बहुजन समाज से निकली हुई जो बहुत सारी राजनीतिक दल है, जिसमें मुख्य दल जो है बहुजन समाज पार्टी है, अब इन्हें भी सोचना होगा, अपने समाज को कुछ संदेश देना होगा, कुछ पॉजिटिव संदेश। ये कहना होगा कि क्या हमारे हट जाने से बहुजन समाज एक हो सकता है। बहुजन समाज में SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज सब के सब आते हैं, जिन्हें मिलाकर माननीय काशीराम ने एक बहुत बड़ा समाज बहुजन समाज का नाम दिया था। बहुजन समाज में मुद्दे भी बहुत ज्यादा हैं, कार्य भी बहुत ज्यादा है, परंतु कार्य करने वाले बहुत कम हैं। केवल नारा देना, नीला गमछा ओढ़ लेना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा लेना अथवा मान्यवर काशीराम के नाम का जाप करने से ये बहुजन समाज अब मुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हर रोज एक राजनीतिक दल पैदा हो रहे हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो अथवा सुभाषपा हो यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, अथवा अपना दल हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो और समाजवादी पार्टी तो है ही। सैकड़ों पार्टियां बन चुकी है और सब के सब एक ही दावेदारी करते हैं, हम डिप्रेस क्लास के साथ हैं, हम OBC के साथ हैं, हम 85% हैं और हमारा सिद्धांत बेहतर है। लेकिन ये वो समाज जब ब्लॉक में, प्रखंडों में धक्के खाते हैं, जब इन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता, जब कोटेदार वापस भगा देता है, राशन नहीं देता, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भूख के वजह से मरे हैं। इनके हाथ में हसिया है और उस हसिया को अब ये हथियार बनाने की तैयारी में है। ये अब अपने समाज के नेताओं से ही सवाल करते हैं और कहते हैं, जब हम रो रहे थे तब क्या आप सो रहे थे। चुनाव आया, इन्होंने बदला ले लिया, कहा ठीक है कोई बात नहीं, गैर ही सही, धर्म के नाम पर ही सही, हम उन्हें वोट देंगे, आपको क्यों दें और किस लिए दें। इस तरह का संदेश आम जनता ने दिया है इस चुनाव में। बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें भी कुछ बड़ा ऐलान करना पड़ेगा। भले ही वह अपने आप को स्ट्रांग मानती हों, वो ये कह सकती है कि हमने कोई गलती नहीं की है,
परंतु जनता के बीच माफी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सजा मिली है आम जनता से, कुछ तो कुछ कसूर होगा। चाहे आप 5 साल तक ट्वीट करते रहें, चाहे आप जो भी मामले थे उसमें आगे बढ़ चढ़कर नहीं आई, केवल ट्वीट करके औपचारिकता पूरा किया, जनता इसको बुरा मान गई। और अगर अभी भी आप उन जनता के सामने नहीं जाते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, अपने लीडरशिप को, नेतृत्व को नहीं बदलते हैं, नेटवर्क अच्छा नहीं बनाते हैं, हर कार्यकर्ता के कार्य का हिसाब किताब नहीं होता है, तो वह दिन दूर नहीं कि बसपा के पास 1% वोट रह जाएंगे। अभी 13% वोट है। इतना बुरा होने के बाद 13% है और इससे ऊपर जाया जा सकता है। बसपा के पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस पाना ही पाना है। बहन जी को सामने आना होगा, आम जनता से रूबरू होना होगा, समीक्षा करनी होगी, नेतृत्व बदलना होगा और जो भी कार्य करता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कितना वो अपने दम पे वोट बना सकते हैं और कितना सिद्धांतों पर, कितना दल के आधार पर। ये 3 पार्ट में इनको बांटना होगा, तभी जाकर बहुजन समाज का कुछ भला हो सकता है, बहुजन समाज की सत्ता मिल सकती है। रही बात ये, संविधान तो पूरे देश की जनता के लिए है, सर्व समाज के लिए। संविधान में बाबा साहेब ने कहा, हमने केवल बहुजन समाज के लिए नहीं लिखा है, हमने पूरे भारत के लिए, भारतीय के लिए लिखा है, सर्व समाज के लिए लिखा है और सबके पक्ष में लिखा है। अगर यह मान लेना कि संविधान केवल बहुजन समाज के लिए ही है तो यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की तरह बसपा भी और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कुछ अपना स्टेटमेंट जारी करें। आम जनता जो दुखी है, जो उनके समर्थक हैं, उनको तसल्ली हो कि बहन जी ने कुछ कहा, अब कुछ कड़क फैसला होगा और कुछ न कुछ बदलाव होगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।